आज गोदांबा उत्सव का तीसरा दिन है। गोदांबा जी सब सखियों को जगा रहे हैं और उन सबको कह रहे हैं कि आओ सखियों, हम सब मिल करके यह व्रत करें। गोदांबा जी को व्रत की क्या आवश्यकता है, वह तो भगवान की अनन्य सहचरी है ना। लेकिन जीव के कल्याण के लिए, जीवों का कल्याण हो, इसलिए वो यह सब जो है लीला कर रही है। तो गोदांबा जी जो कहती हैं कि हे सखियों, इस व्रत का पालन करने से आप सबकी उन्नति होगी। तो उन्नति कैसे होगी? उन्नति के दो उपाय बताए। उन्नति होती है या तो प्रारब्ध से, आप सब कर्म करते हैं, पुण्य का संचय होता है और वही पुण्य जो है आपको उन्नति का कारक होते हैं। और दूसरा उपाय बताया भगवत कृपा। यदि भगवत कृपा हो जाए जीव पर तो उसकी उन्नति सदा के लिए हो जाती है। तो जो ये प्रारब्ध है, हम जो सत्कर्म करते हैं, यह पूर्णकालिक नहीं है, कुछ काल के लिए है। गीता में भगवान ने कहा, क्षीणे पुण्य मृत लोकम विशन्ति। जब तक यह पुण्य है तब तक तो सब अच्छा है, पर यह पुण्य भी सदा के लिए नहीं है। यह पुण्य भी जो है वह क्षीण हो जाता है और जब यह पुण्य क्षीण हो जाएगा तो फिर मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। यदि आप भगवान की शरण में जाएंगे तो सदा के लिए आपकी उन्नति होगी, सांसारिक उन्नति होगी, आध्यात्मिक उन्नति होगी। सांसारिक उन्नति, धन धान्य की वृद्धि होगी, मान सम्मान मिलेगा, वैभव कीर्ति होगी। लेकिन गोदांबा जी कहती कि ये उन्नति जो है यह ठीक नहीं है। आप भगवान की शरण में जाइए, भगवत कृपा कीजिए। और जीव की उन्नति तो तभी है कि यह जीव जो 84 लाख योनियों में भटक रहा है, तो यह जो मानव देह मिली हुई है, मुक्ति का यह द्वार है। तो पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेता है जीव, नाना योनियों में भटकता है, फिर जन्म लेता है, फिर मरता है। तो यह जो मनुष्य की देह मिली हुई है, तो यह मुक्ति का मार्ग है। तो गोदांबा जी कहती हैं कि भगवान की शरण में जाने से जीव की उन्नति तभी है, वास्तविक उन्नति वही है जब उसका यह बारंबार जन्म लेना और मरना जो है यह छूट जाता है। बार बार वह इस भूलोक में आए, बार बार फिर वही सब करे, संसार में फंसे, तो उसकी उन्नति तभी है जब उसको भगवान की शरणागति प्राप्त हो जाती है और वह बंधन से मोक्ष की ओर जाता है। गोदांबा जी कहती हैं कि हे सखी उठो। आज गोदांबा जी जो हैं वह सखियों को भगवान के गुणों का श्रवण करा रही हैं। गोदांबा जी कहती कि हमारे भगवान तो बहुत दयावान हैं, कृपा सिंधु हैं। बड़े बड़े जो भगवान के शरण में जाता है उसके दोषों को नहीं देखते, वो केवल यह देखते हैं हाँ यह शरण में आ गया, बस उसका कल्याण कर देते हैं। गोदांबा जी आज भगवान के वामन अवतार की कथा का स्मरण करा रही हैं सखियों को। कहती है देखिए सखियों, इंद्र ने कितना अपराध किया। जब भगवान ने कृष्णावतार में इंद्र की पूजा करने से मना कर दिया और गोवर्धन की पूजा की, तो इंद्र ने इतनी वृष्टि की कि पूरे ब्रजमंडल को ही डुबा दिया। इसके अलावा इंद्र ने और कई अपराध किए। भगवान पारिजात वृक्ष जब ले आए स्वर्ग से, तो इंद्र जो है भगवान से ही युद्ध करने के लिए तत्पर हो गया। लेकिन जब असुरों ने स्वर्ग को, उसका जो राज्य पद है उसे च्युत कर दिया, स्वर्ग पर कब्जा कर लिया, सभी देवता इधर उधर मारे मारे फिरने लगे, तब इंद्रादि ने देवताओं के साथ मिलकर के भगवान की प्रार्थना की, हाथ जोड़े। भगवान ने उसके पूर्व के सभी अपराधों को क्षमा कर दिया। उन्होंने तनिक भी यह विचार नहीं किया कि यह इंद्र वही है जो मेरे साथ युद्ध करने के लिए उद्यत हो गया था, है ना। तो भगवान जरा भी देर नहीं करते और वामन रूप धारण करके राजा बलि के सामने जो है वह भिक्षुक बन करके खड़े हो जाते हैं और राजा बलि से 3 पद पृथ्वी मांगते हैं और एक ही पद में सारे
लोगों को आक्रांत कर लेते हैं और देवताओं को वहां बसा देते हैं। तो गोदाम्बा जी कहती कि हमारे भगवान बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं, जीव के अपराध को तो देखते ही नहीं है। बिल्कुल जैसे ही जीव भगवान की शरणागति में आया तो उसकी किसी योग्यता का ध्यान नहीं करते, बस जीव आ गया उसका कल्याण करना है, केवल यही ध्येय होता है भगवान का। तो हे सखियों, उठो चलो हम सब भगवान का गुणानुवाद करें। गोदाम्बा जी कहती कि सखियों, हम जो यह भगवान का यह व्रत करेंगे तो देखो इससे इस भूमंडल पर अतिवृष्टि होगी, खूब धन धान्य की वृद्धि होगी। गोदाम्बा जी तो कहती हैं कि वर्ष में 3 बार वृष्टि होगी। चौमासा तो एक ही बार होता है, लेकिन गोदाम्बा जी कहती हैं कि ऐसी वृष्टि होगी कि यह पृथ्वी जो है वह सस्य शालिनी हो जाएगी, खूब धान के खेत लहराएंगे। क्योंकि गोदाम्बा जी को जो यह व्रत कर रही है उसके लिए तो चावल चाहिए, दूध चाहिए, तो भाई चावल कहाँ से मिलेगा? तो वृष्टि होगी तो खूब धान के खेत लहराएंगे तो चावल मिलेगा, खूब चारा होगा, गौवे जो है वह चारा खाएंगी तो खूब दूध देंगी। तो गोदाम्बा जी कहती है कि खूब वृष्टि होगी, खेतों में खूब धन धान्य होगा, गौवे जो है तृण खाएंगी, घास खाएंगी और खूब कलश भर भर के दूध देंगी, और हम उस दूध से भगवान का खीरान्न बनाएंगे और भगवान श्याम सुंदर को उसका भोग लगाएंगे। ऐसा गोदाम्बा जी आज के 500 पाठ में कहती है। बोलिए श्री गोदारंगनाथ भगवान